भी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है और सबसे पहले हम ये बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो वैकेंसी इसमें पब्लिश की जाती है ये बेसिकली आपकी आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट एंड डिप्लोमा कैंपस प्लेसमेंट की जॉब प्रोवाइड की जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी अगर आपने आईटीआई और डिप्लोमा के छात्र हैं तो चाहे आप छात्राएं हैं तो जो भी आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की जॉब में आप अगर आप सर्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप प्राइवेट सेक्टर के जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको पर डे आपको इस प्रकार की जॉब प्रोवाइड की जाती है। चाहे वो आईटी कैंपस प्लेसमेंट जॉब हो या फिर डिप्लोमा कैंपस प्लेसमेंट जॉब हो या फिर बीटेक कैंपस प्लेसमेंट जॉब हो। तो अगर आपने इन तीनों में से कोई भी डिग्री है और अन्यथा आपकी 12th प्लेसमेंट जॉब, तो ज़्यादातर आपकी 80% आपकी जो इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है वो आपकी डिप्लोमा आईटीआई एंड बीटेक कैंडिडेट के लिए, और जो कि 20% आपको जॉब इसमें प्रोवाइड की जाती है वो आपकी होगी 10th-12th लेवल की जॉब के लिए। तो इसमें ज़्यादातर आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है, नोटिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो होती है ट्रेड वाइज के लिए। तो अगर आपने इस ट्रेड से आपके पास अगर सर्टिफिकेट है और कहीं ना कहीं आप बहुत दिनों से सर्च कर रहे हैं आपकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए, तो आपको अगर नहीं मिल पा रहा है जॉब तो आप हमारे चैनल पे एक बार कमेंट ज़रूर करें, और ताकि हम आपको अच्छी गाइडलाइन दे सकें कि आपको कैसे मिल सकता है और कैसे मुझे भी इस प्रकार का जॉब मिला था विद इन 1 या 5 डेज़ के अंदर। तो अगर आपको जॉब चाहिए और कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट सेक्टर में आप इंटरेस्टेड हैं और प्राइवेट सेक्टर भी अच्छी खासी आपको सैलरी प्रोवाइड करेगी, बशर्ते आप उस चीज़ को सर्च नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास डिग्री होती है, बहुत अच्छी खासी डिग्री है, हम उस जॉब को बराबर सर्च नहीं कर पाते हैं, बहुत सारा वेबसाइट को हम ढूंढ नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे बैठे रह जाते हैं और आपको अच्छी खासी सैलरी की पैकेज वाली जॉब ही नहीं मिल पाती है। तो आप सबसे पहले हम बता दें कि इनमें वेबसाइट को खोजना पड़ता है भाई, इनमें जॉब ही कम आती है और कई कैंडिडेट को तो पता भी नहीं चल पाता है कि किस कंपनीज में जॉब आई है, किस कंपनीज में जॉब की वैकेंसीज चल रही है। तो बहुत सारे हम बता दे रहे हैं कि करीब 100% कैंडिडेट जो भी आपने डिप्लोमा और आईटीआई के छात्र हैं, आपने देखा होगा, आपने खुद भी आजमाया होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट यूं ही बैठे रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर कई कैंडिडेट छोड़ दिए होते हैं। तो उन्हें वो उस प्रकार के जॉब प्रोवाइड नहीं मिल पाता, क्योंकि कई बहुत कम सोशल मीडिया से एक्टिव होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन उनमें से मोस्ट ऑफ कैंडिडेट बहुत कम सोशल मीडिया से एक्टिव होते हैं या फिर कुछ अपने आप से जॉब को फाइंड कर पाते हैं। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको यही आप सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप सच में जॉब के लिए बहुत ही केयरफुल हैं, आप बहुत दिनों से सर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। आप कमेंट हमें ज़रूर करें एक बार कि आपको एकदम इंस्टेंट आपको जॉब चाहिए और अपने स्टेट को मेंशन करें कि आपने इस स्टेट से आपने पास आउट कर रखा है, तो मैं आपको एकदम सही गाइडलाइन दूंगा और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बता दूंगा कि आपकी नियरेस्ट कैंपस प्लेसमेंट जॉब कहाँ होने वाली है और आपको किस स्टेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको इंस्टेंट जॉब लगेगी। चाहे आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो, अन्यथा आप तो वैसे ही आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको इंस्टेंट रिक्वायरमेंट है मनी की, आपको प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, भाई इनमें जॉब क्यों करना चाहेगा कोई जिनकी फाइनेंशियल इनकम बहुत कम है? वो चाहता है कि कहीं पे जॉब करने के बाद ही 1-2 साल कर लेने के बाद ही पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखें। तो अगर आपने सच में आपको करना है तो अगर उसके बाद ही पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप क्या होगा, आपके पास उस टाइम पैसे भी होगा और आपके पास पढ़ाई करने के बहुत सारे साधन होंगे। जब आपके पास पैसे होंगे तो आप अच्छे पढ़ पाएंगे। और जो भाई रिच फैमिली से उनकी बात ही अलग है, हम यहाँ बात कर रहे हैं जो मीडियम क्लास के छात्र छात्रा हैं उनके लिए। तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर, ज़्यादातर तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको कैंपस प्लेसमेंट जो प्रोवाइड की जाती है आईटीआई और डिप्लोमा छात्रों के लिए, छात्रों के लिए, तो उनके लिए। और आज की वैकेंसी जो होगी वो है आपकी है गुजरात मेट्रो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो जो भी छात्र अगर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो पहले इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स जानें और जानने के बाद ही आपका अप्लाई करें, क्योंकि कई बार हम पूरी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और हम अप्लाई कर बैठते हैं। अप्लाई करने के बाद ही हमको, जब पूरी प्रोसेस को नहीं समझते हैं, अप्लाई करने के बाद पता चलता है हमको कुछ आया ही नहीं कॉल वगैरह, और क्या उसका
आपका जो स्पेसिफिकेशन क्या था, क्या रिक्वायरमेंट थी, कहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो उन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। और क्या इसमें आपका चांस बन सकता है या नहीं, वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करवाया जाएगा आपसे, और सबसे पहले बात इसमें आप अगर आपने आईटीआई और डिप्लोमा के छात्र हैं तो ये तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और वहाँ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वैकेंसी हम सबसे पहले हम बता दें, ये आपकी स्पेशल पर्पस के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। कोई आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये कोई प्रोजेक्ट पे काम करेगी। और ये अहमदाबाद रेलवे रेल जो है मेट्रो रेल कॉरपोरेशन उसके माध्यम से देखिए फेज़ 1 और फेज़ 2 सूरत मेट्रो रेल को कनेक्टिविटी को जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है और इस पे काम करने वाली है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि ये जो वैकेंसी रहने वाली है ये ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की वैकेंसी होगी, जो कि आपकी जो इनवाइटेड एप्लीकेशन है यंग एंड डायनेमिक एंड मोटिवेटेड पर्सन ऑफ इंडियन, है ना। तो वैसे पर्सन के लिए इनवाइट किया गया है, यंग पर्सन के लिए, जो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और आपके जो मेंटेनेंस और अहमदाबाद मेट्रो रेल फेज़ 2 एंड फिल अप द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस ऑफ द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ऑफ, देखिए कंट्रेक्चुअल बेस्ड। तो ये जो सबसे पहले हम साफ साफ मेंशन कर दें, ये आपकी जॉब परमानेंट नहीं होने वाली है, परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होगी और वो होगी आपकी 5 ईयर्स के लिए। तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, 5 ईयर्स की जॉब है। 5 ईयर्स की जॉब में भी कुछ प्रोसेस है। और हाँ, सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी आपको मिल जाएगी अच्छी। बाकी बात गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है वो भी आपको मिलेगी, बेसिक पे डीए सब आपको मिलेगा। तो हाँ, आप बात करते हैं इसमें ज्वाइनिंग की प्रोसेस कैसे होगी, क्या हमको क्या करना होगा, एग्ज़ाम देना होगा या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू आपकी कंडक्ट होगी। तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को बताएंगे, चलते हैं। सबसे पहले देखिए ये फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म आपका लास्ट डेट ऑफ 9 जून से पहले पहले आप अप्लाई कर लेंगे तो बेटर होगा। और सबसे पहले आप जानने के बाद इस फॉर्म को अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, ये 10 मई से इस फॉर्म को स्टार्ट हो गया था। इसके बाद देखिए यहाँ कई सारे पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए स्टेशन कंट्रोलर एंड आफ्टर है ट्रेन ऑपरेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 पोस्ट पे जॉब यहाँ पे आप देखने के लिए मिल रहा है, स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर। तो इनके लिए जो सैलरी, इनके लिए जो जनरल की सीट है वो 61 सीट है, एंड SC और SE BC और यहाँ पे SC और EWS के लिए इतनी सीटें हैं। अब इनके लिए जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन वो होगी आपकी डिप्लोमा में इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इन सारी चीज़ों में आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों में आपको डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 18 to 28 एज होनी चाहिए। और आपकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगी वो I1A1 होनी चाहिए, आई मीन 6/6 की आई आपकी होनी चाहिए। बाकी बात आपकी नियरेस्ट विजुअलिटी और आपकी जो है दूर का विजुअलिटी आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, और आपका जो है ये आपकी आई का आपका A1 का टेस्ट देना होगा, यानी कि आपका आई में बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए मेडिकल, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा नंबर हम बात करते हैं CRA, कस्टमर रिलेटेड असिस्टेंट। तो इनके लिए जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंट है 46 सीटें, और जनरल के लिए इतनी सीटें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, साइंस में ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मतलब इन सभी में से किसी में भी आप ग्रेजुएशन की डिग्री किए हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। आपकी बात एज लिमिट की बात करें तो 18 से 18 मतलब 18 से 28 एज लिमिट है। उसके बाद हम बात करें इसके लिए भी एक आँख जो है A1 मेडिकल फिट होनी चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं इसके बाद जो है JEE इलेक्ट्रिकल में आपकी JEE की जो पोस्ट निकाली गई है वो आपकी इसमें 2 है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक इलेक्ट्रिकल है, एंड एक JEE में मैकेनिकल है, एंड एक JEE में सिविल है। तो इन चार में, और यहाँ पे आपकी देखिए सैलरी पैकेज है, तो सैलरी देखिए 33,000 से लेके 1 लाख तक की सैलरी होगी।
इसमें जो हम बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी इतनी सीटें हैं, और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, आप देख सकते हैं सभी में आपका जैसे इलेक्ट्रिकल है तो आपको इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए, एंड सभी में डिप्लोमा डिग्री अनिवार्य है। उसके बाद एज लिमिट उसी में सेम रखा गया, सभी के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड आइस 1 आंख A1 मेडिकल होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ITI छात्रों के लिए। तो जो भी मेरे छात्र ITI कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं मेंटेनर के लिए फिटर होना अनिवार्य है। उनके लिए सैलरी होगी 20,000 से लेके आपका 60,000 तक। तो इनकी सैलरी पैकेज इतनी है। उसके बाद हम बात करें जनरल के लिए 24 सीट, OBC के लिए 16 सीट, ST के लिए 4 एंड ST के लिए 9 सीटें हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 10th के साथ आपका ITI के 2 ईयर्स की डिग्री होना अनिवार्य है। फिटर में डिग्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास वो NCVT की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके लिए एज लिमिट रखी गई है, वो है आपकी 18 to 25 एज है। और इसमें आपकी जो है IB1 मेडिकल फिटनेस भी चलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं तो उसके बाद मेंटेनर में आपकी जो है 3 डिपार्टमेंट है। एक है आपका इलेक्ट्रिकल का, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक फीटर का आपने देखा, उसी तरह से एक इलेक्ट्रिकल का, एक इलेक्ट्रॉनिक का। उसके लिए भी आपकी नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट है मेंटेनर इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके लिए भी आपका 10th होना चाहिए, 2 ईयर्स का ITI की डिग्री होना चाहिए दोनों में, और गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास ITI की एज लिमिट तो सेम रखा गया है 18 to 25 ईयर्स। इसके लिए भी मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपकी होगी B1 आपकी रखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। क्वालिफिकेशन तो आपको सभी पता चल गया होगा, एज लिमिट तो पता चल गया है, क्वालिफिकेशन एज लिमिट हो गया। बाकी बात देखिए बेसिकली काम क्या होगा यहाँ पर देख सकते हैं, छोटे मोटे हम अभी बता देते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक मेंटेनर, एक्सलेटर, लिफ्ट, ये सब का काम है। जितना भी मेट्रो में आप जो भी आपने देखा होगा वहाँ पे आपकी जितनी फैसिलिटी सुविधाएं दी जाती, चाहे वो आपकी चाहे आप पूछताछ सेंटर हो या फिर आपका टिकट काउंटर हो या फिर आपसे मेंटेनेंस आपकी जो है जो वो पटरी बिछाई जाती है उन पे आपका काम होगा, चाहे वो आपके टेलीकॉम होगा, ऑटोमोबाइल, फिर मतलब जितने भी क्षेत्र में उनमें आप देख रहे होंगे, चाहे मेट्रो आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, डब्बा का मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर व्हील वगैरह, तो इन सारी चीज़ों पे कोच का मेंटेन हो, तो इन सारी चीज़ों पे आपका काम होगा। और आपकी जो है वो मैनेजमेंट के अनुसार से आपको जो है आपको डिसाइड कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट में जो भी आपके मैनेजमेंट आपके जो ऑफिसर होंगे वो आपको एफिशिएंसी के अनुसार से आपको डिपार्टमेंट बता दिया जाएगा कि इसमें आपको इसमें काम करने होंगे। अब हम बात करते हैं फाइनली कि आपको एग्ज़ाम फाइनल ऑफ द सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होने के बाद आपका जो है एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट के बाद हम बताएंगे क्या प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पर पेपर बेस्ड टेस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट हु मीट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया मेंशन्ड एंड पेज ऑफ इतना। तो देखिए पैटर्न ऑफ, तो सबसे पहले हम बता दें रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स के लिए। उसके बाद सेकंड जो है आपकी गुजराती लैंग्वेज की टेस्ट होगी, वो आपका 20 मार्क्स। तो टोटल आपकी कितनी हो गई 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 120 मार्क्स में आपकी देखिए आपका जो है 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर देखते हैं स्टेशन कंट्रोलर, जो स्टेशन जो हम बोलते हैं स्टेशन को कंट्रोल करते हैं वो, और ट्रेन ऑपरेटर जो ट्रेन को ऑपरेट करते हैं, इन दोनों के लिए आपका जो है यहाँ पे आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटे का समय मिलेगा। और 2 घंटे के समय के लिए 120 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 120 क्वेश्चन के लिए देखिए गुजराती लैंग्वेज आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये मैंने एक चीज़ मिस किया है यहाँ पे, देखिए ये जो क्वेश्चन होगा सिक्योर मिनिमम स्कोर जो है, देखिए यहाँ पे, तो देखिए मिनिमम आपका जो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें तो आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। रिजर्वेशन कैटेगरी है तो आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए गुजराती लैंग्वेज सेल ओनली बी कंसीडर फॉर सिलेक्शन एंड द मार्क्स यहाँ पे मिट चुका, द मार्क्स इन गुजराती लैंग्वेज विल नॉट बी कंसीडर फॉर मेरिट लिस्ट। तो देखिए गुजराती लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 नंबर का, तो इसे आपको अंतिम मेरिट लिस्ट में आपका नहीं काउंट किया जाएगा। तो जो भी आपकी मेरिट लगेगी वो आपको 100 मार्क्स ये इस पे ही आपका
इसी पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। तो आपका इस 20 मार्क्स ओनली क्वालिफाइंग नेचर होगा, तो आपको डरने की बात नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। अब हम बता दें कि 120 मार्क्स में आपकी जो है गुजराती लैंग्वेज की तो 20 क्वेश्चन हो गया, ये ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स होगी। लैंग्वेज लॉजिकल एबिलिटी जो होगी एंड रीजनिंग के आपके क्वेश्चन 20 होंगे। बाकी बात मैथ के आपके 20 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंग्लिश आपकी 20 क्वेश्चन होगी। इसके बाद आपका टेक्निकल नॉलेज आपसे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप टेक्निकल नॉलेज में जिसने आपने डिप्लोमा किया है उसी से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो भी ट्रेड से आपने अपने डिप्लोमा किया है तो उसी ट्रेड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिकली। उसके बाद हम बात करते हैं मेंटेनर के लिए सेम है आपका यहाँ पे जो भाई मेंटेनर में अप्लाई करेंगे उनके लिए भी 120 टाइम मिनट दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे। उसके लिए भी आपका टेक्निकल नॉलेज 40 होगा। उसके बाद गुजराती लैंग्वेज 20 होंगे। उस तरह से रीजनिंग आपकी 15 होगी और आपकी इसमें क्वांटिटेटिव 10 मैथ होंगे। बाकी बात गुजराती लैंग्वेज इसमें 15 होगी। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रखी गई है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रखी गई है। तो जैसे कि आपने एसएससी में देखा है, एसएससी में जिस तरह से नेगेटिव मार्किंग होती है उसी तरह से आपका इसमें भी रखा गया है। कट ऑफ आपकी यहाँ पे देख सकते हैं टोटल स्कोर, यहाँ पर देखते हैं ईच टेस्ट पार्ट सिलेक्शन वी हैव मिनिमम पासिंग कट ऑफ स्कोर विल ऑन द टोटल स्कोर एज डी। तो देखिए जो भी कट ऑफ डिसाइड होगी वो आपकी गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से होगी। तो उसके अनुसार से जो इस ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर पाएंगे उनके अनुसार से होगी। तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग होगा, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो होंगे उसको आपको कॉल किया जाएगा। किसके लिए? फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो मेडिकल टेस्ट के लिए उन्हें कॉल किया जाएगा रैंक वाइज के अनुसार से। हु रैंक सफिशिएंटली हाई इन द टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर मेडिकल। तो जो भी कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। आफ्टर मेडिकल के लिए, मेडिकल होने के बाद ही आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद देखिए यहाँ पे आपका 5 ईयर्स का होगा। 2 ईयर्स आपकी ट्रेनिंग ऑन ट्रेनिंग होगी। 2 ईयर्स में आपका ट्रेनिंग में थोड़ा कम पेमेंट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो है आपका फिर वहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद टोटल इंक्लूड आपका, और उसके बाद भी अगर आप देखिए सबसे बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपने 2 ईयर्स करने के बाद, देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग की सैलरी यहाँ पर दी गई है। तो ट्रेनिंग में आपको बहुत थोड़ी कम सैलरी देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट ईयर आपको 16,000 होगी। तो आपने 2 साल तो ट्रेनिंग में बिता दिया, अभी आपके पास बचा है 3 ईयर्स। जब आप 2 साल ट्रेनिंग कर लेंगे तो 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद आपको देखिए 1 ईयर्स यहाँ पे आते, तो 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। डिपार्टमेंटल में ही एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप वो एग्ज़ाम में एकदम बेटर, मतलब एकदम बैड परफॉर्म करते हैं, मतलब आपकी स्थिति बहुत डेंजर ख़राब होती है, तो आपको यहीं पे आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। और ज़्यादातर कम चांस होते हैं, और जो बिल्कुल से बिल्कुल ख़राब कैंडिडेट होते हैं उन्हीं का। और वैसे ख़राब तो होगा नहीं कोई, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम पास आउट करके जाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे तो कई बताए तो 100 कैंडिडेट में यहाँ पे 5% कैंडिडेट छटते हैं। बाकी बात 95 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, वो होता है 3 ईयर्स के लिए। उसके बाद तो 3 ईयर्स के लिए जो आपको सिलेक्शन होगा, तो आपने 2 ईयर्स पहले ही कर लिया। आपका जो ये जो 3 ईयर्स का होगा, इस 3 ईयर्स में आपकी हाई सैलरी होगी। तो हाई सैलरी होगी तभी जब आप ट्रेनिंग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस ट्रेनिंग में आपका प्रशिक्षण होगा, क्लास भी होगी। तो इसको करने के बाद ही आपका ये 3 ईयर्स में आप जाएंगे तो इसमें हाई सैलरी आपको देखने के लिए मिलेगी। और तो आपको जब ये 3 ईयर्स कंप्लीट कर देंगे तो आपको ट्रेनिंग वगैरह, आपको जो भी सर्टिफिकेट होगा, एक्सपीरियंस वगैरह और दे के आपको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और टर्मिनेट करने के बाद ही आप वहाँ से आपको आई मीन कहें तो हम आपको निकाला जाएगा वहाँ से 5 ईयर्स के बाद। तो आफ्टर ये 5 साल की जॉब होने वाली है। और अगर आपको इस जॉब में इंटरेस्टेड है तो वही अप्लाई कर सकते हैं आप नीचे दिए गए प्रोसेस से। अब हम आपको अप्लाई का लिंक भी दे देंगे, वैसे आप इस लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिंक आप आराम से कॉपी कर लें, बाकी हम डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल देंगे। तो जिन भाई को अप्लाई करना है वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं और पूरी तरह से आप इन वैकेंसी को समझ चुके हैं। तो बाकी बात मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि उससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और हम आपको नई नई वैकेंसी का अपडेट देते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा वो भी हमें बताएंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय।